नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में भी बाजार में दायरे में कामकाज होता हुआ नजर आया। शुरुआती सत्र पे दबाव, लेकिन जाते जाते एकदम से रिकवरी इंडियन मार्केट्स ने शो कर दी। आज शुरुआती संकेत अमेरिकन मार्केट्स की जो क्लोजिंग हुई थी पिछले सत्र की, वो कमजोर थी, लेकिन एशिया बाजारों का सेटअप ठीक था। एक ट्रिगर डोमिनेट कर रहा था कि चाइना ने अनाउंस किया कि अगले साल वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में ढील देंगे, और ये ट्रिगर बहुत बढ़िया था। एशियन मार्केट्स का सेटअप भी ठीक था और गिफ्ट निफ्टी भी ये बता रहा था कि लगभग 20-25 पॉइंट्स के आसपास तेज खुल सकते हैं, लेकिन बाजार फिलहाल कंसोलिडेशन के मूड पे ही है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। तो आज जब ओपन हुए तो 24,652 के लेवल पे ओपन हुए, फिर तेजी पकड़ी तो 24,677 ये आज के दिन का हाई है। लेकिन उसके बाद जो डिप आई और हमने ज्यादातर समय जो है बाजार पे वो आज बिकवाली वाला ही देखा। 24,510 ये आज के दिन का लो है, लेकिन जाते जाते एकदम से खरीदारी आई। जैसे आपने 24,510 का लेवल छुआ ना, तो उसके बाद समझ में आ रहा था कि कोई ना कोई यहां पर खरीदेगा जरूर। बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स पे आप आगे हो, और फिर जो तेजी आई दोबारा से रिकॉन कर लिया हमने 24,600 का जोन। 24,610 के लेवल की क्लोजिंग आई है निफ्टी की, मात्र 8 अंक गिरकर क्लोज टू क्लोज। निचले स्लो से अच्छी रिकवरी, और निफ्टी बैंक 169 अंकों की तेजी के साथ 53,577 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 1 अंक के बदलाव के साथ 81,510 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन जो मैं रिकवरी की बात कर रहा हूं उसमें निफ्टी का आज के दिन का लो है 24,510, क्लोजिंग आई है 24,610, यानी कि लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी। और निफ्टी बैंक 53,302 के लेवल का लो है आज, और जो क्लोजिंग आई है वो आई है 53,577, यानी कि 275 अंकों की रिकवरी के साथ हुआ है बंद। एडवांसेस निफ्टी के 23 शेयर्स चढ़ने वाले, 27 शेयर्स गिरने वाले। क्या चढ़ रहा था आज? इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, एचसीएल टेक और बजाज फाइनेंस। एक ही सेक्टर में चढ़ने वाले भी थे, एक ही सेक्टर में गिरने वाले भी थे। आज गिरे हैं भारतीय एयरटेल, रिलायंस, एल&टी, एक्सिस बैंक और टीसीएस ऐसे शेयर्स। निफ्टी का टॉप परफॉर्मिंग शेयर है आज श्रीराम फाइनेंस, और ये बाजार शुरू होते ही बहुत अट्रैक्टिव हो गया था। आज 2.5% चढ़ा है। फिर बजाज फिनसर्व 1.5% चढ़ा, और आईटी स्टॉक्स का जलवा था जिसमें एचसीएल टेक, विप्रो और इन्फोसिस शामिल थे। इनकी क्लोजिंग 1.25% से 1.5% ऊपर हो गई। निफ्टी लूजर्स में भारतीय एयरटेल 1.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस और एचडीएफसी लाइफ, इन स्टॉक्स में 1% से 1.25% की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में चोला फाइनेंस का नंबर आया, बहुत तेज चला, 4% से ज्यादा। फिर नायका 4% चढ़ा, आरबीएल बैंक 4% ऊपर, जेएसपीएल और नवीन फ्लोरिन जैसे स्टॉक 3.25% से 3.5% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में एलआईसी स्टॉक एकाएक टूट गया 4%, फिर अदानी ग्रीन 3.25% नीचे, एचएफसीएल, ओएफएसएस और सीईएससी जैसे स्टॉक में 2.5% से 3% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। स्टॉक सबसे तेज हुआ आज ग्रीव्स कॉटन, मिड कैप में 18% ये स्टॉक चला है। विजय केडिया ने 0.52% हिस्सा 25 करोड़ रुपए में खरीदा, ये न्यूज थी, और इसके कारण स्टॉक में बहुत तगड़ा एक्शन। इसके अलावा ग्रीन पैनल 13% चढ़ा, रेमंड 11% ऊपर, बजाज कंज्यूमर 10% चढ़ा, नाम इंडिया ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन में था और करीब करीब 10% चढ़ा है आज। त्रिवेणी इंजीनियरिंग 9.5% चढ़ता हुआ नजर आया। मिड कैप लूजर्स में सीएट कल तेज था, आज गिर गया 5.25% नीचे। फिर सिग्निटी 5% से ज्यादा गिरा, एमटीएनएल 5% नीचे चला गया। मैपमा इंडिया कल तेज था, आज प्रॉफिट बुकिंग हुई 5%, ये भी नीचे आ गया। और जो स्टॉक्स हल्के हुए वो थे वीआईपी इंडस्ट्रीज और शॉपर स्टॉक, 4.5% से 5% के आसपास की गिरावट। फाइनेंशियल्स में चोला फाइनेंस का ही नंबर आया, सबसे तेज यही था, 4.5% ऊपर रहा। श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का ही टॉप गेनर है। फिर मुथूट फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और एसबीआई कार्ड जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। बैंक्स में पंजाब नेशनल बैंक 2% चढ़ गया, क्योंकि इनको पीएमएलए कोर्ट से मेहुल चोकसी की संपत्ति बेचने की मंजूरी मिली। वैल्यू है 2,656 करोड़ रुपए, ये पॉजिटिव ट्रिगर हो गया। और आज हमने देखा पीएनबी, एसबीआई, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स में तेजी आई। पूरा सरकारी बैंकिंग खेमा एक्टिव नहीं था, बहुत सारे स्टॉक्स पिटे भी हैं, लेकिन जो चढ़े हैं वो ही है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के बैंक ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए, जिसमें आरबीएल बैंक 4% ऊपर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, आईसीसी बैंक में हरे निशान की क्लोजिंग है, लेकिन एक्सिस बैंक वहीं पर वो तो गिर के बंद हुआ है। आईटी स्टॉक्स में एलटीआईएम 3% ऊपर आया, एम्फोसिस 2.5% ऊपर रहा, परसिस्टेंट 1.5% चढ़ गया। एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस, कोफोर्ज सब हरे निशान की क्लोजिंग दिखा गए। रियल एस्टेट में रेमंड सबसे तेज चला आज, 11% से ज्यादा। फिर फिनिक्स लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2% से 4.25% चढ़ गए। लोधा, महिंद्रा लाइफस्पेस और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स में भी तेजी आई। केमिकल्स एक और सेक्टर था जहां पर तेजी बन रही थी। क्लीन साइंस सबसे तेज चला है 9%, अनुपम रसायन 5% के करीब चला, नवीन फ्लोरिन 3.25% ऊपर रहा, लक्स केमिकल लगभग 3.25% चढ़ गया। विनती ऑर्गेनिक्स और जुबिलेंट इंग्रीविया जैसे स्टॉक 2.5% से 3% का मूव दिखा गए। अदानी ग्रुप के स्टॉक ज्यादातर गिरे ही हैं। अदानी ग्रीन 3.5% नीचे आया, अदानी एनर्जी 2% नीचे, अदानी पार, अदानी टोटल 2% के करीब गिर गए, अदानी विल्मर, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट्स ये सब लाल निशान की क्लोजिंग दिखा के गए हैं।
अब आगे क्या होगा? देखिए, बाजार में उठापटक का दौर देखने को मिला है, कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है और ये ऐसा ही होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच निचले स्तर से आपने देख लिया है। अब पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बाजार निहायती सुस्त है। एक रेंज बाउंड मूवमेंट इंडेक्स पे देखने को मिल रही है, लेकिन शेयर्स पे स्टॉक स्पेसिफिक चाल बहुत तगड़ी है। अब आप निफ्टी का पैटर्न देखो, 5 दिसंबर को जो रेंज थी वो थी 562 अंकों की और यही था एक्सपायरी वाला दिन। जो पिछली बार गुरुवार को निफ्टी की एक्सपायरी कटी थी उसमें हाहाकार मच गया था, उठापटक बहुत ज्यादा देखने को मिल रही थी। लो लेवल छुआ था 24,295, हाई लेवल छुआ था 24,857, 562 अंकों की रेंज और उसमें भी ऊपर नीचे आगे पीछे हर जगह मूवमेंट देखने को मिल रही थी। और यही एक ऐसे लेवल्स हैं जिनके बीचों बीच कारोबार हो रहा है पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। 6 दिसंबर को 24,620 से लेकर 24,751 का लेवल, यानी कि 131 अंकों की रेंज। ऐसे ही 9 दिसंबर को जो रेंज है वो है 24,580 से लेकर 24,705, यानी कि 125 अंकों का दायरा। और 10 दिसंबर यानी कि आज 24,510 का लो टच किया, 24,677 का हाई टच किया, यानी कि 167 पॉइंट्स की रेंज पे हुआ है निफ्टी में कामकाज। तो ये रेंज जो है ये सिकुड़ गई है, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, लेकिन वो किस डायरेक्शन में होगा वो समय बताएगा। अभी यही लग रहा है कि 24,500 के लेवल के ऊपर ऊपर बाजार के टिकने की कोशिश है और आज भी आप इस लेवल तक गए थे, लेकिन एकदम से खरीदारी आ गई ऊपर। ये भी समझ में आता है कि 24,700 24,750 के जोन पे कोई ना कोई फिर बेच जाएगा। हायर साइड पे कॉल राइटर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। 24,770 के ऊपर जाके टिके तभी दरवाजे खुलेंगे 25,125 के लेवल्स के, लेकिन जब तक 24,770 के लेवल के ऊपर नहीं निकलते तो हायर साइड पे कॉल राइटर्स डोमिनेट करेंगे। अब देखते हैं कि हिम्मत टूटती है एक्सपायरी के आसपास जाके कि नहीं। ये जो वीकली एक्सपायरी निफ्टी की होगी गुरुवार को, तब देखते हैं कि कॉल राइटर्स वहां से हटते हैं कि नहीं। लेकिन अभी तो ये लेवल्स बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। इंडेक्स से ना भी हो पाए, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत तगड़ी देखने को मिल रही है और ऐसा ही रहने वाला है। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बहुत देखने को मिलेगी ऐसे मार्केट पे। तो ऐसे में मार्केट में करना क्या चाहिए? सपोर्ट जोन्स के आसपास खरीदें। जब आपको पता ही है कि इंडेक्स एक दायरे में है तो फिर सपोर्ट जोन्स के आसपास स्टॉक्स मिल जाएंगे और बाय एंड डिप की रणनीति काम करेगी। टिल व्हाट? जब तक आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स ही ना तोड़ दो इंडेक्स पे, तब तक तो कोई हड़कंप की बात नहीं है। अपने स्टॉक्स पे बने रहें, विकेट पे टिके रहें, तभी रन बनेंगे। मैक्रो इवेंट्स भी हैं जिसमें 11 दिसंबर बुधवार को यूएस के नवंबर सीपीआई महंगाई आंकड़े आने हैं, फिर 12 दिसंबर गुरुवार को यूएस में नवंबर पीपीआई आंकड़े आने हैं। 12 दिसंबर हमारे लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में नवंबर सीपीआई महंगाई और अक्टूबर आईपी के आंकड़े आने हैं। तो मैक्रो इवेंट्स भी डोमिनेट करेंगे, लेकिन बाजार में बुल्स और बियर्स के बीच में इसमें तगड़ी टक्कर है। तो ये हफ्ता तो मेरे को लग रहा है ऐसे ही रहने वाला है। हाँ, एक बार देखना होगा कि इस बार एक्सपायरी प्ले गुरुवार को कैसा होता है, क्या वहां पर वोलेटिलिटी बढ़ती है कि नहीं, और कौन से लेवल्स पहले टूटते हैं। क्या आप 24,500 के लेवल्स को तोड़ देते हो नीचे, या फिर 24,770 के लेवल्स को ऊपर तोड़ देते हो। ये सब गुरुवार को पता चल जाएगा। बाजार जो मेन तैयारी कर रहा है वो अगले हफ्ते ही कर रहा है, जब यूएस फेड की पॉलिसी आनी है। उससे पहले फिलहाल एक कंसोलिडेशन, एक रेंज बाउंड बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर का दौर जारी है इंडियन मार्केट्स।